और ये एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है, अगर आप इस तालीम पर, हमारे देश में जो इतनी वो चल रही है ना, नफरत, तशद्दुद। एक जगह हम सफ़र में ही थे, ट्रेन में ही, उमूमन ट्रेन से ज़्यादा सफ़र हम लोग करते हैं, तो तबलीग के साथी नमाज पढ़ रहे थे ट्रेन के अंदर डब्बे में। मगरिब का वक्त था, 2-3 साथी ने सोचा कि भाई हम लोग नमाज पढ़ लेते। वो लोग अपने केबिन में नमाज पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे स्टूडेंट, 17-18 साल की उम्र के, उन बच्चों ने देखा कि अच्छा ये मौलाना लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि नमाज का वक्त हुआ, जगह थी, मुनासिब जगह थी, नमाज शुरू की उन्होंने। अब मगरिब में तो जोर से क़िरात करते हैं, तिलावत करते, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो उन नौजवानों ने सोचा अच्छा ये मुल्ला जी लोग मानेंगे नहीं। उन्होंने जल्दी जल्दी गूगल किया, गूगल मोबाइल में नेट खोला, नेट में गूगल में हनुमान चालीसा निकाले फट से, और हनुमान चालीसा निकालने के बाद पढ़ने लगे वो उसमें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक ही 2 लाइन याद हुआ होगा उन लड़कों को। दूसरा पढ़ता था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर। पढ़ो जी, बस वही 1 लाइन 2 लाइन पढ़ रहे 3-4 लड़के जोर से। किस लिए? ताकि उनको दिक्कत हो नमाज पढ़ने। ये ब्रेन वॉश किया गया है। हम साइड में दूसरे ही बर्थ पे, दूसरे केबिन में हम भी थे, हम पहुंच गए। हमने कहा देखे भाई माजरा क्या चल रहा है। आजकल तो ट्रेनों में टोपी, शेरवानी, कुर्ता, मुशर्रा होकर चलने में भी इतना खतरा हो गया है कि जिनको प्रोटेक्शन के लिए गार्ड को लगाया जाता, वही नाम पूछ कर मारता, तुम्हारा नाम क्या? अब्दुल्ला सालिम। 2 गोली से ठाई मार देता। तो बहरकैफ हम पहुंचे, सर पर मेरी टोपी नहीं थी। मैं उन लड़कों के पास जाकर बैठा। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, इनके सामने क्यों पढ़ रहे हैं आप? बोला इट्स फ्रीडम, इट्स रिलीजियस फ्रीडम, ये मजहबी आजादी है मौलाना, हम पढ़ सकते। हमने कहा व्हाई नॉट, you can every time recite, you can every time read, हर वक्त पढ़ सकते हो। हमने बात उनकी लैंग्वेज में शुरू की। स्टूडेंट थे, शायद कोटा से आ रहे थे। हमने इंग्लिश में बात शुरू की। बेसिक बातें कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। तो बात शुरू की। हमने कहा व्हाई नॉट, यू हैव अ फ्रीडम एंड यू आर फ्री, आपको आजादी और आप आजाद है, पढ़ सकते। लेकिन इस टाइम इनके अगेंस्ट में आप पढ़ रहे हो। हमने कहा प्लीज टेल मी दौल राम हनुमान चालीसा क्या आप पूरा सुना सकते आप मुझे? बोला यस आई कैन टेल यू, वी कैन टेल यू। हमने कहा सुनाओ प्लीज, आई वांट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूं। तो एक लड़के ने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो उसके बाद उसने कहा ले तू पढ़ो, आगे तुम पढ़ो। वो थोड़ा सा खिसक कर, मतलब वो करके वो भी शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। उसको भी आगे याद नहीं, गूगल से निकाला था वो लोग ढूंढ करके, सीने में दिमाग में नहीं था। वो तो जब होता है, हमारे किसी भी मुस्लिम से पूछे अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों से पूछे सूरह फातिहा बता देंगे वो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे बढ़कर बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कोई भी बच्चा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा सुना सकता है। अगर जिसको सूरह फातिहा याद नहीं है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, लेकिन याद होना चाहिए। हमें कभी उम्मीद है कि हमारे नौजवानों को याद होगा। जब आपको जवान फिल्म का गाना पूरा याद होता, 5-5, 6-6 गाने पे डांस कर सकते हो, तो सूरह फातिहा आप क्यों नहीं याद रख सकते? तो बैरक तो तीसरे दूसरे ने तीसरे को पकड़ाया, ले तू पढ़।
वक्र नहीं तुम ही पढ़ो। वो तीसरा तो एक ही लाइन पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो कहता अरे मुझे याद नहीं, तू ही पढ़ ले। देख कर याद नहीं उसको। हमने कहा अंडरस्टूड। हमने कहा दिस इज नॉट अ बैड, दिस इज नॉट इनफ। बस यही है आप लोगों का। हमने कहा लो चलो, हमने कहा छोड़ दो, एक तर्जमा बता दो। जय कपीसते हो लोग उजागर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जय कपीसते हो लोग उजागर, प्लीज टेल मी, प्लीज ट्रांसलेट। जय कपीसते हो लोग उजागर, प्लीज टेल मी। तो उन्होंने कहा मौलाना वी आर नॉट एबल टू टेल यू द ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। हम आपको इसका मतलब नहीं बता सकते, बिकॉज वी डोंट नो। हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें मालूम नहीं है। हमने कहा कि फिर ये भूत कहां से सवार हुआ आपको कि नमाज पढ़ते देखकर मौलाना साहब बेचारे तबलीग वाले बहुत मुश्किल से जमात में तबलीग में जाकर कुछ सीखते हैं और वो कुछ रग़बत होती है दीन के तरफ, मान लें कि आप अपनी हरकत से उनको और डरा देते हो। हमने कहा फिर ये भूत कहां से आपके दिमाग में आया कि इन्हें सबक पढ़ाया जाए? आप तो तैयार भी नहीं, आपको याद भी नहीं। हमने कहा लिसन आई विल टेल यू, मैं पढ़ाता हूं तुमको, पढ़ो, सुनाता हूं तुम सुनो। मैंने 6 लाइन पढ़े उसके साथ, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने कहा कि आई कैन ट्रांसलेट इन हिंदी लैंग्वेज, आई कैन ट्रांसलेट इनटू द हिंदी। मैं तुम्हें बता सकता हूं व्हाट इज द मीनिंग। हमने कहा इन विच बुक डू यू बिलीव, इन विच हॉली बुक डू यू बिलीव, प्लीज टेल मी। श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा प्लीज टेल मी द फर्स्ट मंत्र, बताओ जरा पहला मंत्र क्या है उसका। बोला वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं। हमने कहा आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा च किम कुर्वत संजयः। धर्म के बारे में बात की गई, दिस इज फर्स्ट मंत्रा। आखिर में क्या बोलता है मौलाना, हंस हंस के बोलता है, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेरे साथ हम लोगों के साथ में हमारा जो बॉस है, सीनियर क्लास का जो लड़का है, वो हम लोगों के आके बोलता है कि ठीक है पढ़ते हो लिखते हो सब कुछ ठीक करते हो, लेकिन धर्म की हिफाजत के लिए क्या करते तुम लोग? हम लोगों ने कहा क्या करेंगे, धर्म की हिफाजत कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अपनी धर्म की हिफाजत ऐसे करो, जहां मुसलमान दिखे, जहां टोपी और दाढ़ी वाला दिखे, वहां पर या तो नारा लगाओ। अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हो, मुसलमान कुरान पढ़ रहा हो, तो खुसूसन उस जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ो। और अगर मुसलमान कहीं पर वैसे बैठे हो, खड़े हो, सफर में हो, सड़क पे हो, कहीं पर हो, तो नारा लगा दो जय श्री राम या भारत माता की जय। इससे तुम्हारा धर्म बड़ा होगा। हमने कहा कि इससे धर्म बड़ा नहीं होगा। तुम्हारे जो सीनियर ने ये बात बताई, उसको बता देना कि किसी भी धर्म के अंदर ये इजाजत नहीं है कि किसी दूसरे को तकलीफ दी जाए। धर्म को बड़ा करना है तो ये मंत्र बताना अपने बॉस को के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, ये मंत्र बताना। नहीं आता है उनको तो प्रश्नोत्तरी को पढ़ने के लिए बोलना। ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। ये सिर्फ अनाप शनाप पर्चे दिखाकर भविष्यवाणी करके आपको गुमराह करते हैं। सच और रियलिटी को जानना पहचानना है तो आप जमीनी स्तर पर उतरकर एजुकेशन हासिल करो, पुरोहित बनो। पुरोहित मतलब शास्त्रों के ज्ञानी बनो, तो सही बात तुम्हें पता चल जाएगी कि शास्त्रों में क्या लिखी हुई। एक बाबा कुछ बोलता है, पूरी दुनिया पागल हो चलते हो। वो भविष्यवाणी करता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये होने वाला, तुम्हारी जिंदगी में कल यह हादसा होगा। अगर इतनी ही भविष्यवाणी जानता है, क्यों नहीं बताया उड़ीसा के अंदर में ट्रेन हादसा होने वाला?
क्यों नहीं बताया फोन करके खड़गपुर डिवीजन को कि सर 2 ट्रेनें आपस में टकराने वाली है, एक ट्रेन तो मालगाड़ी पर चढ़ेगी और दूसरी ट्रेन का डब्बा जाकर उस पे लगेगी, बचाओ जरा। भंग खाकर सो गए थे क्या आपके ये गुरुजी? जब उनसे सवाल किया जाता है कि सर आप तो भविष्यवाणी करते हैं, 2 दिन पहले पता चल जाना चाहिए था आपको, आपने क्यों नहीं बताया? तो वो इंटरव्यू के सवाल में क्या कहता है, जवाब में कहता है नहीं नहीं हमें मालूम था पहले से कि हादसा होने वाला है, लेकिन हम रोक नहीं पाए। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को, कौरव और पांडु को नहीं रोक पाया था, ऐसे ही हम भी नहीं रोक पाए। अरे पागल मूर्ख बाबा जी, धीरेन्द्र शास्त्री साहब, आप बड़े बेवकूफ निकले। अरे पूरी मेहनत की थी कृष्ण जी ने, समझाने की पहले कोशिश की थी, अर्जुन को भी कहा था, अब पहले दुर्योधन को समझाया था खुले लफ्जों में कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब जंग समझाकर रोकने की कोशिश की, दोनों तरफ आए मैदान में, वक्त को थाम कर कहा था कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाले नहीं माने तो फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन उठो, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह, अब खामोश मत बैठो। वहां तो कृष्ण जी जाकर रोकने की कोशिश किए थे, आप तो छत्तीसगढ़ में आराम से इसी में सो रहे थे। ये फर्क है। इसीलिए इन ढोंगियों के बातों में नहीं, आपको अगर रियलिटी जानना तो आपको सही प्योर और जनाब क्वालिटी नॉलेज आपको हासिल करना होगा। तो वही देखिए क्या है वो जिहालत। इसीलिए हमने कहा ये जिहालत इतनी खतरनाक है। अभी जो कुरान करीम हजरत मुफ्ती साहब सदर साहब ने हदीसें पढ़कर आप लोगों को समझाई, हमें इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि कुरान करीम की एक आयत या हदीस मुबारका में से कोई एक हदीस भी किसी इंसान को, किसी इंसान पर जुल्म या किसी इंसान पर, मुसलमान तो अलग बात है, किसी इंसान पर जुल्म की टिप्पणी नहीं करता। वो कहता है, फिर लड़का बोलता मौलाना नहीं आपके कुरान के ताल्लुक से, आपके हदीस के ताल्लुक से बहुत सारी सख्त बातें हमें बताई जाती है। हमने कहा कि आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आप एजुकेशन सही से हासिल करो। वो कहता है कि आप ही के कुरान में है ना, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, आप ही के कुरान में है। हमने कहा अरे लूटो और खाओ, फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा ये लूटो और खाओ। बोला नहीं हमें तो यही बताया गया है, वीएचपी के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो यही बताया जाता, फकुलू खाओ मिम्मा गनिमतुम लूटो। हमने कहा वाह भाई वाह। हमने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य से पूछो और कृष्ण जी से पूछो, रामचंद्र जी से पूछो। राम जब रावण को अपनी सीता को छुड़ाने गए, जब रावण का लंका दह गया, पूरा जल गया, तो वहां के सोने चांदी जो कुछ भी बचे थे, तो राम के साथ जो फौज थे वो सब उठा कर लेकर आ गए, वहां से सारी दौलत उठा कर लेकर आ गए। हमने कहा कि उसी दौलत को अरबी में कहा है मिम्मा गनिमतुम। पहले जमाने में ऐसा होता था, जब दो बादशाह आपस में लड़ते, एक बादशाह जीतता, दूसरा बादशाह हारता, तो हारने वाले बादशाह के दौलत जो भी होते थे, घोड़े हो, ऊंट हो, तीर हो, तलवार हो, गोला हो, बारूद हो, जो भी हो, वो सब जीतने वाले बादशाह का होता था। और उन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया, उन्हीं चीजों के बारे में कहा गया कुरान में, मिम्मा गनिमतुम फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का जो भी माल मिल जाए उन्हें तुम खा सकते हो, खाओ। ये कुरान में कहा है। बोला नहीं मौलाना आपके कुरान में तो लूटो और खाओ। हमने कहा कि लूटो और खाओ का आदेश कैसे हो सकता है, जबकि अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस है, अगर इस जमीन पर किसी इंसान ने किसी को गाली दी होगी,
किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी की जमीन का थोड़ा हिस्सा भी अगर नाजायज तौर पर कब्जा किया होगा तो कल कयामत में उसे अल्लाह खड़ा करेगा और अल्लाह कहेगा कि तुमने इसकी जमीन हड़पी थी, तुमने अपने डंडे के बलबूते पर तुमने इसके दुकान को कब्जा किया था और इनके पैसे तुमने बेईमानी कर लिए थे, तुम्हारा डंडा मजबूत था तो तुमने किसी का मर्डर किया था, किसी का खून किया था। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में खड़ा कर दिया जाएगा। वो शख्स बहुत सारी नेकियां लेकर हाजिर होगा, वक्त का बड़ा मुत्तकी होगा, वक्त का बड़ा नमाजी होगा, वक्त का बड़ा ज़कात देने वाला होगा, वक्त में अपने जमाने में कई कई हज किए होंगे, लेकिन मामलात के अंदर कमी बेशी की होगी, किसी को तकलीफ दी होगी, नाजायज तौर पर किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो शख्स खड़ा कर दिया जाएगा। हक वाले अपना हक मांगने आएंगे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ नेकियां होंगी। उनके एक एक नेकी उठा उठा कर दी जाने लगेंगी हकदारों को, नेकियां खैर, दावेदार बाकी। अल्लाह कहेगा कि इसको उठाकर जितने दावेदार उनके गुनाह इस पर डालो और इसको जहन्नम में भेज दो। हमने कहा कि एक कतरा राय के दाने के बराबर भी कल कयामत में जब अल्लाह तबारक व तआला वहां पर नाइंसाफी नहीं होने देगा, तो लूटो और मारो की बात कुरान में ये तुम्हारे दिमाग को वॉश किया गया है, समझो, पढ़ो खुद। बोलता है मौलाना वी डोंट बिलीव इन योर कुरान, हम आपके कुरान पर काहे अमल करें, क्यों बिलीव करें? हमने कहा नो प्रॉब्लम, कुरान छोड़ दीजिए, आइए ये जुर्वे। वो अलग बात है कि वेदों को नहीं पढ़ा जाता, नहीं समझा जाता, लेकिन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आजकल तो बहुत आसान है, हिंदी में भी अवेलेबल है, वो अलग बात है। मेरे पास जो मुसव्वदा है वेदों के बहुत पुराने, खुसूसन मनुस्मृति का पंडित केवल आनंद जोशी की, मैंने सन 2012 में सफर किया था। इस किताब के ओरिजिनल उसके लिए मुसव्वदे के लिए मांडलगढ़ उधर राजस्थान में गया था, ऊपर चढ़ा था एक मंदिर में, वहां से जाकर हमको उस बेचारे ने यूं ही गिफ्ट कर दिया था कि आप इतने दूर से आए, पंडित केवल आनंद जोशी की 3-4 पुस्तक मेरे पास है, वो आप लीजिए। तो मैंने लिया है। तो नई शक्ल में जितने भी वेदात हैं उनमें कमी बेशी कर दी गई, उनमें मज़ामीन निकाल दिए गए, खुसूसन मनुस्मृति के अंदर और गीता के अंदर भी। ऋग्वेद यजुर्वेद तो मिलते नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत पहले का, बहुत पुराने उसका एडिशन का मेरे पास मौजूद है, हिंदी में भी अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म में जो पुरोहित होगा वही पढ़ पाएगा। हमने कहा कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आओ यजुर्वेद पढ़ो। यजुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है, तुवम तूर्य तरुष्यतः अव सत्यम विभाजनी। तो बोले क्या मतलब? हमने कहा कि तुवम जानते हो इंग्लिश में किसको बोलते हैं? बोला नहीं। हमने कहा तुवम तुमको बोलते हैं, यू, इंग्लिश में यू, एंड तुवम संस्कृत में अंता, अरबी में। हमने कहा यह है तुवम, तुवम तूर्य, तुम मारो, तरुष्यतः अपने शत्रु को, अपने सामने वाले दुश्मन को, तुवम तूर्य तरुष्यतः अपने दुश्मन को मारो, आवा सत्यम विभाजनी और उनके बचे हुए सामान को पूरी ईमानदारी के साथ आपस में विभाजन कर लो, बांट लो। हमने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा आया समझ में? संस्कृत में मौजूद है कि नहीं है? यजुर्वेद में मौजूद है कि नहीं है? बोला मौलाना यही मतलब। हमने कहा देख लो। हमने कहा अंता अहम मने मैं संस्कृत में, और तुवम मने तुम, यूयम मने हम, खादती खादता, पढ़ती पढ़ता, पठते पठतः। क्या है संस्कृत के गर्दान है? रमा रमती रमः। संस्कृत में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम।
संस्कृत में है ये बेसिक वर्ड, जानते हो कि नहीं जानते हो? पुरुषलिंगम, मनुष्यलिंगम, नपुंसकलिंगम, जानते हो? मुजक्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता। बोला ये सब चीज में हम लोग तो नहीं पढ़ते, अलबत्ता अगर ये यजुर्वेद का है तो फिर तो बात वही है जो आपके कुरान में। हमने कहा यही बात, हमने कहा लाओ अपने उन ओरिजिनल पुरोहित को जिनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी जुबानों में ताले डाल दिए तुमने। कुरान की एक आयत भी अगर कोई माए कलाल गलत तर्जमे के साथ पेश करेगा, पहली बात तो पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का फाइनल संविधान है, फाइनल कानून है। अल्लाह कह चुका है कुरान में, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर, और अल्लाह का बंदा सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्लाह का बंदा सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों पर, अल्लाह मनुष्य पर, अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के तमाम 10 अरब इंसानों पर कहीं पर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने खुले लफ्जों में कहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। निकालो कौन सी आयत पर तुमको एतराज? अगर बोलते हो वइन तउद्दू निअमतल्लाहि व अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा, क्या आपके कुरान में जिहाद की बात कही गई? गलत बात। इस आयत को समझना है तो पढ़ो अव ब्रह्मा दुविशो जही, जो मतलब अव ब्रह्मा दुविशो जही का है वही मतलब व अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा का है। और पढ़ो तुम कुरान करीम के अगर फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम पर एतराज है तो उठाओ कुरान अपने यजुर्वेद के मंत्र के अंदर कहा गया साफ और खुले लफ्जों में, प्यारू नाम पर जाम जही, जो इंसानों के बीच में परजाओं के बीच में जुल्म ज़्यादती के बाजार को गर्म करते हैं, उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। कुरान है तो एतराज खड़ा हो जाता है, यजुर्वेद है तो मीठा लगता है वो अहकामात नहीं। ये गलत फहमी कहाँ से दूर हो सकती है? ये सिर्फ एक रास्ता है, एजुकेशन का, तालीम का रास्ता है, जिससे ये सारी चीजें दूर हो सकती। लेकिन इस पर मेहनत किसने की? यहूदी ने की। यहूदी, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद यहूदी सिर्फ तालीम पर, नस्ल पर मेहनत करते हैं। भूले भटके भगा दिया उनको ब्रिटिश ने, बरतानिया ने। आओ अभी जो झगड़ा चल रहा है फलस्तीन का, गजा का, मैं आपको खाके में समझा रहा हूं। ये पूरा का पूरा फलस्तीन है। ये 1900 और ये तंजीम इतनी मजबूत हुई कैसे? एक तो तालीम और एक तिजारत। और तिजारत भी अल्लाह के नबी का तरीका। अल्लाह के नबी ने तो तिजारत का सफर 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था ना। वो अलग बात है कि वापस कर दिए गए थे, लेकिन तिजारत आप अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र में तिजारत में इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया कि सादिक अल अमीन का खिताब मिला तिजारत में। हम लोग तिजारत नहीं करते, हम लोग बस तिजारत के लिए करोड़पति लखपति होना जरूरी नहीं है। आपकी वुसात के मुताबिक 50,000 20,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते। चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप 50,000 रुपए से तिजारत शुरू करके आप क्यों नहीं लखपति बन सकते? जब कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला मालिया बन सकता है, जब चाट बेचने वाला अंबानी बन सकता है, पढ़िए इन लोगों की हिस्ट्री क्या। जब इस देश का, हमारे इस बिहार का आदमी दूध बेचकर सीएम बन सकता है, तो आप 50,000 रुपए खर्च करके तिजारत करके नौजवानों अपनी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? वैसा दिमाग, वैसे गोल सेट करना होगा आपको। ये नहीं सलमान खान की कौन सी फिल्म आ रही है और जनाब शाहरुख खान ने इसमें कितना कलेक्शन किया है, कौन सा गाना क्या हुआ, कितना हिट हुआ है, वो देखते इसके पीछे लगे रहोगे तो यू आर नथिंग, कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने मेहनत की। अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे, तब भी कंधे पर कपड़े की गठरी लेकर जा रहे थे। उमर फारूक ने कहा कि अबू बकर यू आर खलीफा, यू आर सीएम, आप तो सीएम हैं, आप तो खलीफा, आपको क्या जरूरत पड़ी? तो खलीफा वक्त। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि उमर मेरे बीवी बाल बच्चे,
मेरी बीवी मेरी फैमिली मैं कहां से परवरिश करूं? अरे आप तो खलीफा हैं और आप कपड़े की जो तिजारत है आपकी उसको बंद कीजिए। आप बैठिए गद्दी पर, हम लोग बैतुल माल से आपकी तनख्वाह और आपका वजीफा जारी करते हैं। इससे यह पता चलता है कि भाई सीएम है वक्त का, गद्दी पर बैठा है लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं गई। हम लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया, गाड़ी है, खपाची है, सर पे माथे इस पे आंख में चश्मा है, मोबाइल ले लेते 1.5-2 लाख रुपए का, खूब गाड़ी घुमाते हैं फिराते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं करते। ऐसा नहीं, एक नॉर्मल इंसान बनकर जिंदगी गुजारिए, मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचिए, कुछ समझिए। 38 तंजीमें मेहनत करती यहूदी में, 38 तंजीमें किस पर? यहूदी धर्म को बढ़ाने के लिए। यहूदी कौन है? यहूदी मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनमें से जो चौथा बेटा उनका यहूदा, उसी तरफ निस्बत करते हैं। फाइनली इतना समझिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी और रसूल मानते हैं। हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम से ही लेकर ये चलते हैं। अलबत्ता बैरक ये इधर उधर भटकते रहे। फाइनली अभी 1947 में इनको जगह मिली फलस्तीन। ये पूरा फलस्तीन है ऐसे करके। अभी जो झगड़ा है मैं वो भी आपको बता रहा हूं। अभी बम किधर बरस रहा है, इसराइल कहां पर है, और गलती जो अभी हो रही है मुस्लिम कंट्री से, अरब कंट्री से, वो क्या गलती हो रही है उसको भी थोड़ी से समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। 1947 में थोड़ी सी जगह मिली किनको? ये जो यहूदी आए वहां से, ब्रिटिश से, बरतानिया से, यहाँ फलस्तीन में। फलस्तीन के लोग पता है सबसे ज्यादा अंबिया का मस्कन, अंबिया फलस्तीन में ही आए। तकरीबन 10,000 से ज्यादा हजरात अंबिया किराम की कब्रें वहां पर मौजूद है फलस्तीन। और फलस्तीन में वही मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। 18 महीने तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और सहाबा ने उधर रुक करके नमाज पढ़ी। वो मस्जिद अक्सा जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया की इमामत की, और वहीं से बुर्राक पे आप आसमान के सफर पर निकले थे। जन्नत और जहन्नम मेराज का सफर आप करके आए थे। वो वही जगह है मस्जिद अक्सा, वो फलस्तीन ही है। तो आए 1947 में, उनको थोड़ी सी जगह दी गई। बड़े रहम दिल बेचारे फलस्तीनी, सोचा कि चलो भाई यहूदी हैं, बेचारों को जगह नहीं है। अभी तो कुछ दिनों पहले इनको 1941, 42, 43, 44, 45, 46 तक इनको हिटलर ने बहुत मारा, जगह नहीं मिलती थी। चलो भाई तुम एक कोने में रह जाओ, वहां थोड़ी सी जगह दे दी। उन्होंने मेहनत शुरू की, किस पे? तालीम पर मेहनत शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता तिजारत पे मेहनत शुरू की उन्होंने। 1947 जब उनको मान लिया गया, लेकिन जब बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट दे दिया गया कि नहीं ये उनकी पर्सनल जमीन हो गई, तो इससे थोड़ी सी अरब कंट्री जितने भी आसपास में, ये फलस्तीन है, उधर मिस्र है, लबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, उस तरफ पानी है पूरा का पूरा, पूरे हिस्से में। लेकिन 38 तंजीमों ने, यहूदी तंजीमें अमेरिका में, बरतानिया में मेहनत करती थी यहूदी को मजबूत करने के लिए। एजुकेशन लाइन में अलग, सोशल में अलग, तिजारत में अलग। आज हमारे बीच में कुछ तंजीमें हैं, मेहनत कर रही है लेकिन नाकाफी है। हमारी तंजीमों को और मजबूत होना होगा। एशिया महाद्वीप में, खुसूसन भारत के अंदर हमें मजबूती के साथ काम करना होगा। मेरे भाइयों, 1947 में उनको जगह दी गई, लेकिन अरब जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा अच्छा अब यहूदी कब्जा करने लगा। उन्होंने जंग शुरू कर दी। वो थोड़ी सी जगह पे, 20% जगह पे जो यहूदी आकर बसे, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नहीं कहा कि अरब वालों मुझे माफ कर दो, नहीं, उन्होंने जंग पे कहा कि मैं लड़ूंगा यहूदियों ने, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। 6 अरब कंट्री, 6 सबने सीरिया के प्लेटफॉर्म को चुना कि सीरिया के हवाई अड्डे से आप पर हमला करेंगे यहूदियों पर। यहूदियों की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है जिसे मोसाद बोलते हैं।
आपके भारत में क्या चलता है सब उनको पता होता है। हमारे इंडिया के अंदर उस एजेंसी का नाम रॉ है, रॉ, लेकिन वह मोसाद बोलते हैं। उन्होंने पता लगा लिया कि ये 6 अरब कंट्री हमें मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी हथियार उनके पास था टोटल हथियार से उस एयरपोर्ट पर जाकर कब्जा किया और सबको नाश कर दिया। 6 के 6 मुल्कों को पानी पिला दिया, छोटी सी 20% जगह पर। लेकिन उन्होंने फिर अपनी तानाशाही शुरू की कि नहीं, अब तुम बगावत कर रहे हो, फलस्तीन के ऊपर कब्जा शुरू कर दिया आहिस्ते आहिस्ते बढ़कर। 1967 तक सिर्फ मात्र 20 साल के अंदर 20% जगह पे तो 80% फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। 80% 20 साल के अंदर, 20 साल के अंदर कब्जा किया। उसके बाद फलस्तीनी जो थे उनको कमजोर करने के लिए फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा। बीच में इसराइल आ गया, इस तरफ गजा, वेस्ट बैंक फलस्तीन अलग, इधर है दोनों फलस्तीन लेकिन 2 हिस्सों में बांट दिया। इधर जो हुकूमत हो रही है अभी, इधर के फलस्तीन पर अल फतह एक जमात है, संगठन है, उसकी हुकूमत है। और इधर जो गजा है, इस गजा पर जो हुकूमत है वह हमास की है। अभी जो इसराइल का बम बरस रहा है वो इसी गजा पट्टी पर बरस रहा है, इधर फलस्तीन पे नहीं, इधर गजा पट्टी पे। अब ये गजा पट्टी कितना बड़ा है, ज्यादा नहीं है, 40 किलोमीटर लंबा चले जाइए जहां तक, और 12 किलोमीटर चौड़ा, इतनी पट्टी है बस। एक तरफ पानी पानी समंदर है, 3 बॉर्डर हैं इसके। एक रफा बॉर्डर है जो इजिप्ट से मिला हुआ, मिस्र से, मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री मिस्र, बल्कि अरब कंट्री, मुस्लिम नहीं अरब कंट्री, अरबी बोली जाती है, बल्कि कुरान सबसे ज्यादा वहीं पर पढ़ा गया, सबसे बड़े बड़े कुर्रा वहीं पैदा हो। एक बॉर्डर गजा का रफा बॉर्डर होते हुए मिस्र में खुलता और 2 बॉर्डर इसका इसराइल में खुलता है। और इसराइल ने इसी गजा को जेल बना दिया, यानी बड़ी बड़ी दीवार बना दी है। कोई भी गजा का इंसान इसराइल की परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकता, इतनी सख्ती है वहां।